हेलो बच्चों। तो एडवांस का ये सेकंड टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट कंप्लीटली अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला सवाल आपके पास में दिखाई दे रहा है। पॉज करके वीडियो को एक बार अटेम्प्ट जरूर करना और उसके बाद में तुम देखना कि किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। तो इसमें यह कहा है कि कोई सर्कल है और जिसके ऊपर ओरिजिन से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डाली गई हैं। तो तुम्हें मालूम है कि जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट सर्कल पर डाली जा रही हैं तो वो पॉइंट उसके डायरेक्टर सर्कल पर लाई करना चाहिए। अब ये आपके पास में सर्कल दिया हुआ, अगर आप इसको रीअरेंज करके लिख लें ये सर्कल है x-3 स्क्वाड प्लस y-p होल स्क्वाड इक्वल्स टू p स्क्वाड -8। अब इस सर्कल का अगर मैं कहूं कि डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, दिस विल बी टू आर स्क्वायर 2p स्क्वायर -16। तो इसके ऊपर ओरिजिन लाई करना चाहिए। 0 0 सेटिस्फाई करवा दो। So p is plus -5. B and C. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। किसी ट्रायंगल के अंदर P 1,4 Q 2,3 and orthocenter is 5, -2। मैं ऐसी मार्क कर रहा हूं समवेयर इस ट्रायंगल PQR को जो सर्कमस्क्राइब करता हुआ सर्कल है, इसका सेंटर कहां पर है ये बताना है। देखो, एक वेल नोन प्रॉपर्टी है कि ऑर्थोसेंटर का ट्रायंगल के किसी भी साइड के अंदर इमेज सर्कम सर्कल पर लाई करता है। तो आप H का इमेज निकाल लो PQ के अंदर। सो इक्वेशन ऑफ PQ अब इसके अंदर 5, -2 का इमेज So this image of H in PQ comes out 7, 0।
अब तुमको एक और पॉइंट इस सर्कल पर मिल गया है। इनफैक्ट अब तुम्हारे पास में 3 पॉइंट्स हैं। अब इन 3 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का सेंटर निकालना है। तो देर आर सेवरल वेज। आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मान के भी तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करवा के भी जीएफसी फाइंड कर सकते हैं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइक अगर मैं कहूं कि लेट्स से दिस पॉइंट इज टी, मैंने सर्कल की 2 कॉर्ड्स बना दी और इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इन दोनों कॉर्ड का PT एंड TQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेगा, दैट विल बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आप ड्रॉ करके बना सकते हो, नहीं तो इसके अलावा भी एक मेथड और है। अगर मैं अल्फा कमा बीटा मान लूं तो भी बनाया जा सकता है। ठीक है, खैर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन से बनाता हूं। तुम देख रहे हो टीपी का स्लोप 4/-6, दैट इज -2/3। तो इस लेट्स से दिस पॉइंट इज के, तो CK का स्लोप आपके पास में 3/2 हो जाएगा, एंड दिस K इज द मिड पॉइंट ऑफ PT, तो ये हो गया 4,2। तो CK की इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PT, तो दिस इज y-2 इक्वल्स टू 3/2 x-4. So 2y-4 equals to 3x-12. तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आ गया। And similarly, let's say this point is N. So N is midpoint of TQ. It is 9/2, 3/2. And slope of TQ is 3/-5. So equation of CN sorry. Five x minus 3y minus 18 equals to 0, and 3x minus 2y minus 8 equals to 0. इन दोनों को सॉल्व कर लो।
सॉल्व करने की जगह नहीं है, तुम सॉल्व कर लो और उसका आंसर मैं मार्क कर देता हूं। सी 12,14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये लाइन है और आपको ये कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो ये लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास करेगी ये बताना है। ठीक है, मेरे हिसाब से तुम इस रिलेशन को देखकर ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का थॉट तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ही। इट इज 5a - 4b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। सो ये दो पॉसिबिलिटी हुई, आइदर दिस और 5a - 4b माइनस c इक्वल्स टू 0 एंड 5a - 4b प्लस c इक्वल्स टू 0। अब तुम उस लाइन पे चले जाओ, 2ax प्लस by प्लस c, और किस पॉइंट से पास करेगी। तो मैं देख रहा हूं कि अगर ये रिलेशन ट्रू है ना। अब इसको थोड़ा 2a बनाने के लिए मैंने इस तरह से लिख दिया, इट इज 5/2 इंटू 2a। अगर मैं इस रिलेशन को इस लाइन के साथ कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये लाइन 5/2 -4 पॉइंट से पास करती है। एक तो ये ऑप्शन बन गया मेरे हिसाब से। अब आप यहां से समझ गए होंगे कि सर आप इसको इस तरह से लिख देंगे, और फिर कंपेयर करके बोलेंगे कि ये लाइन -5/2 4 से पास करती है। तो आइदर ऑफ द रिलेशन ट्रू होगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मे बी ऑप्शन बी, मे बी ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। जब कुछ मेंशन नहीं हो तो स्टैंडर्ड एलिप्स ही कंसीडर करना है, और उसमें भी a को b से बड़ा लेना है। अब इसमें ये एक लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ कर रहा हूं, LL', और कोऑर्डिनेट्स आपको याद होंगे, मैं सिर्फ एक पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, AE, B²/a। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक इसके ऊपर एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो नॉर्मल माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से पास कर जाता है, एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस, एंड दिस एक्सट्रीमिटी इज 0, -b। ये नॉर्मल है। तो वेरियस ऑप्शंस आपको पता लगाने। अब देखो, तुमको याद होगा नॉर्मल का इक्वेशन, इट इज a² x over x1 minus b² y over y1 equals to a² e², और a² - b² भी कर सकते हो। इसको पास करवा दो 0, -b से, तो 0, -b, इट इज AB equals to
a square e square. So e square is b by a. The square of the eccentricity is equal to the ratio of the minor and major axis. ठीक है, और एक्सेंट्रिसिटी भी पता करनी है. देखें b बाई ए क्या आता है. तुम्हें ये तो मालूम होगा एलिप्स के अंदर e स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो ई स्क्वायर की ये वैल्यू b बाई ए यहां रख दूं तो ये कुछ इस तरह का रिलेशन आ गया, t इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर. सो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0. टी मैंने लिया है b बाई ए को, तो क्वाड्रेटिक से b बाई ए विच इज अ पॉजिटिव नंबर लेस देन 1 माइनस b विद ऑब्वियस रीजन माइनस छोड़ रहा हूं 5 बाई 2. तो b बाई ए इज रूट 5 माइनस 1 बाई 2. तो e आपके पास में ये हो गया एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज स्क्वायर रूट ऑफ रूट 5 माइनस 1 बाई 2. रेशियो ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस a बाई b, ये तो गलत है, ये नहीं है, ये गलत हो गया तो ये भी गलत. तो A and C are the only options which are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसको. टेंजेंट एट द वर्टेक्स को P पर टेंजेंट M पॉइंट पर मीट कर रही है. दिस इज M पॉइंट. -1,5 और एक्सिस ऑफ द पैराबोला इसको ये T पर मीट कर रही है. समवेयर लेट्स से इसका फोकस है और इसके ऊपर SP के ऊपर एक पॉइंट R विच इज -5,5 ये लाई कर रहा है. तो एक तो आपको एक्सिस की स्लोप पूछी है, T के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, SMP ट्राइंगल, अच्छा उधर ट्राइंगल उसका सर्कम रेडियस पूछा और ये रिलेशन पूछा है. ओके तुम्हें खैर एक प्रॉपर्टी तो डायरेक्टली याद होगी कि अगर मैं M को S से ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल जो है दिस इज 90 डिग्री. मोरओवर तुम्हें यह भी ध्यान होगा ST और SP ये दोनों लेंथ में इक्वल होते हैं. ST एंड SP. अब देखो ये वाला रिलेशन तुमको डायरेक्टली नजर आएगा. ST स्क्वायर, मैं ST स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं सिंपली SP स्क्वायर. ST और SP बराबर है ना, तो SP स्क्वायर इसको उधर ले जाओ. नाउ दिस इज SM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. तो SM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस, ये तो एप्लीकेबल होगा ही. तो C ऑप्शन तो डायरेक्ट आपके पास में. जस्ट अगर आप इस फैक्ट को जानते हैं कि M क्या है, वर्टेक्स पर टेंजेंट को P पर टेंजेंट ने कट किया, तो उस पॉइंट को अगर मैं फोकस से ज्वाइन करता हूं तो ये एंगल 90 डिग्री का बनता है. तो इससे ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्ट सही हो गया.
ठीक है। अच्छा, अब देखो, तुमको यह भी ध्यान होगा कि लेट्स से कहीं पर समवेयर इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स अलाइन विच इज पैरेलल टू द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, और मैंने P से इस डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। लेट्स से दिस पॉइंट इज K, तो एंगल KPS, ये जो एंगल बन रहा है, आपको याद होगा टेंजेंट इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर है। तो और तुम्हें यह भी मालूम है कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसी की तो पैरेलल आपके पास में एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगा। तो मुझे एक्सिस ऑफ द पैराबोला का स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पीके लाइन का स्लोप निकाल लेता हूं। अब पीके लाइन का स्लोप निकालने के लिए मेरे पास जस्ट एक पॉइंट और आ जाए इस पीके लाइन के ऊपर, तो 1,3 को ज्वाइन करके उससे स्लोप निकाल लूंगा। अब वो पॉइंट आएगा कैसे, जैसे ये वाला एंगल टेंजेंट इसको बाइसेक्ट कर देगा, टेंजेंट एंगल बाइसेक्टर है, तो पीएस पर लाई करने वाले सभी पॉइंट का इमेज टेंजेंट के अंदर इमेज आपका पीके पे लाई करने वाला है। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन मैं लिख सकता हूं 2 पॉइंट फॉर्म से। तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूं, टेंजेंट की इक्वेशन लिख देता हूं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, so it is y minus y1, y2 minus y1, x minus x1. y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1. So this comes out x plus y equals to 4. ओके, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई। मैं -5,5 का इसके अंदर इमेज निकाल रहा हूं। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 में -5,5 का इमेज, let's say x dash y dash is the image, so x dash plus 5 over 1, y dash minus 5 over 1 equals to -2 minus 5 plus 5 minus 4 by 2. So x dash is -1 and y dash is 9. तो -1,9 ये आ रही इमेज, -1,9 इसका इमेज -1 समवेयर कहीं पर मार्क कर दिया मैंने, -1,9, लेट्स से दिस इज r डैश। अब तुम कहोगे कि pr डैश का स्लोप और एक्सिस का स्लोप सेम होगा, तो स्लोप क्या हो गया, pr डैश का -6/2, so it is -3. तो स्लोप ऑफ एक्सिस इज -3. ओके, ये वाला बी ऑप्शन भी अपन साथ में कर सकते थे। एसएमपी जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एसएमपी, एस फोकस निकल जाए तो बात बन जाए। फोकस निकालना है, और टी के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो टी के कोऑर्डिनेट्स, अच्छा टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, पी एम टी, एक काम करते हैं ना, टी और पी का मिड पॉइंट तो एम बनेगा। हाँ,
टीपी का मिड पॉइंट तो एम है। ओके, सो दिस कम्स आउट, अल्फा कमा बीटा मान के सोच रहा हूं, तो अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू -2, तो ये हो गया -3। बीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 10, तो ये हो गया 7। सो टी के कोऑर्डिनेट आ गए -3, 7। टेंजेंट कट्स द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एट टी -3, 7। मतलब मुझे एक्सिस की इक्वेशन हो गया सवाल। देखो, एक्सिस की इक्वेशन मिल गई, इसकी स्लोप ऑलरेडी -3 निकाल चुका हूं, तो इसकी इक्वेशन, एक्सिस की इक्वेशन क्या आई? मेरा पर्पस क्या है? एस निकालना। एक्सिस की इक्वेशन और पी को आर से ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लूंगा, एस मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, क्यों निकालें एक्सिस की इक्वेशन? हम पी आर की इक्वेशन से भी कर सकते हैं। देखो, तो इसकी इक्वेशन y minus y1, y2 minus y1, x2 x1, तो -6, x minus 1, so 3y minus 9 equals to minus x plus 1, so it is x plus 3y minus 10 equals to 0। ये मैंने पी आर की इक्वेशन निकाली। एस इसी पे तो लाई कर रहा है ना फोकस, तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया लेट्स से दिस इज अल्फा कामा ये एक काम करते हैं, टेन -3 अल्फा कमा अल्फा, तो एस 10 -3 अल्फा कमा अल्फा हो गया। वाई को मैंने अल्फा ले लिया ना। मैं क्या करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, इसकी स्लोप हमें मालूम है, टेंजेंट का स्लोप क्या है? -1, तो इसका स्लोप 1 के बराबर होगा ना, तो इसका स्लोप क्या हो गया? अल्फा -5 ओवर 10 -3 अल्फा, तो 11 -3 अल्फा, and that should be equals to 1। So alpha -5 equals to 11 -3 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 4, तो दिस एस इज -2, 4। ओके, अब तुम कह सकते हो कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एस एम पी विल बी हाफ ऑफ एस पी, और एस पी का हाफ, तो सर्कम रेडियस मैं कैपिटल आर से डिनोट कर दूं, दैट विल बी हाफ ऑफ -2, 4 का 1, 3 से डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 1 + 2 9 + 1 10, तो √10/2, तो 5/2 रूट, तो ये ऑप्शन बी हो गया। तो चारों ऑप्शन ही करेक्ट आ गए।